मैंने कई आप लोगों ने कवर भी किया, इंटरव्यूज में भी हम लोगों ने बोले कि 8-9 साल है, जितने भी साल उनकी सरकार और प्लस गवर्नर रूल था, उसमें जितने धांधलियाँ हुई और स्टेट रूट की जो मांग है, ये दो बड़े मुद्दे हमारे सामने। एक नंबर जो स्टेट रूट की हम लोगों ने मांग की और उन्होंने खुद बोला है कि स्टेट रूट वो देंगे। हम लोगों ने ये किया कि स्टेट रूट देना चाहिए, उसके साथ में ये अलग अलग स्टेट रूट जो स्टेटसेस दिए हैं, हिमाचल प्रदेश को दिए हैं, असम में दिए हैं, मेघालय दिए हैं, मणिपुर दिए हैं, उस तरीके से थोड़ा क्योंकि बॉर्डर स्टेट है इसको भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तीसरी बात हम लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल पैकेज भी देना चाहिए ताकि यहाँ की नई इंडस्ट्री को लाना है, नया डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे करना है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क को पूरा कंप्लीट करना है, तो स्पेशल पैकेज की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल पैकेज की भी, करके हम लोगों ने उस टाइम पे बोला था। अब ये सरकार पर इलेक्शंस हो गए, सरकार आ गई, उनकी सरकार बनी नहीं, कोएलिशन की सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है। अब इसमें स्टेट रूट देने में उनको डिले क्यों कर रहे हैं? हमने तो कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, अमित शाह जी ने भी किया, गृह मंत्री ने भी, तो स्टेट रूट क्यों नहीं दे रहे? ये हमारी रियासत, हमारा हक करके हमारी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम छेड़ी गई। हमारे लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, लोगों को इकट्ठा किए, वहाँ पे अपनी बात रखी और सरकार से लगातार डिमांड करने का काम कर रहे हैं। तो ये डिमांड लगातार हम लोग करते रहेंगे, उसके खिलाफ उसके लिए लड़ते रहेंगे और पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने बात उठाने की, अलग अलग बिल्स में बात उठाने की कोशिश की। कश्मीर की जब बात आई, बजट की बात आई, उस टाइम पे भी हम लोगों ने कहा, कई स्टेट्स का जब बजट का आया था, जब कश्मीर का जिक्र हम लोगों ने किया। हमारे मीटिंग्स में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किए कि स्टेट रूट का डिमांड बरकरार रहेगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दबाव डालेंगे वो स्टेट रूट देने के लिए। हमारे अध्यक्ष जी भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को इन दिनों चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। और अहमदाबाद में हमारा AICC का जो सेशन था, उसमें भी जो है रेजोल्यूशन में हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि फुल स्टेट रूट जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। वहाँ की आवाम को सिर्फ चुनाव करके सरकार बना देके फिर इनडायरेक्टली गवर्नर के थ्रू वहाँ पे रूल करने का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फुल फ्लेश स्टेट रूट देना चाहिए करके हमारे रेजोल्यूशन में हम लोग इंक्लूड किया है। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और दूसरी तरफ जो है, जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में अपनी बात कही थी, उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो स्कैम्स की हम लोगों ने बात की थी, उस स्कैम्स में इंक्वायरी करवाने का काम करेंगे, क्योंकि जितना भी लूटपाट हुआ है वो यहाँ की आवाम का पैसा है, वो यहाँ के लोगों का पैसा है, इनके लोगों के लिए जो पैसा था वो पैसा था। उसमें जो लूटपाट हुआ है उसमें कौन जिम्मेदार है, उसको हम लोग इंक्वायरी के थ्रू सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में हमारे पार्लियामेंट में जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है, या नहीं तो टेलीविज़न चैनल्स पे जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार क्लेम करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे मिलिटेंसी ख़त्म हो गई। वो ये बार बार क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सुख शांति में लोग जी रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है। तो हम लोगों को जब आंकड़े उनसे पूछते हैं तो उनके पास आंकड़े नहीं होते, कई बार तो झूठ भी बोल देते हैं। तो इनसे हम लोग पूछना चाह रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो 2023 से मिलिटेंसी लगातार कैसा बढ़ती गई है। यहाँ पे 2 मेजर इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हुए हैं, जिसमें 5 हमारे जवान को मारे थे, उसमें एक JCO भी थे, 4 पुलिसमैन की इंजरीज भी थी। उसके अलावा हमारे 50 लोग जो हमारे पुलिस हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, जवान हैं, उसमें 50 लोग हमारे मारे गए हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे आर्मी, BSF, ये सभी बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, यहाँ डट के खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर को के लोगों को राह देने का काम कर रहे हैं और उनको सुख शांति से जीने का काम कर रहे हों। लेकिन सवाल ये होता है, जिसके अंडर आर्मी है, जिसके अंडर BSF है, जिसके अंडर सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी है, जो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो आर्मी है, जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये मैं आंकड़े दे रहा हूँ, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार तो वही लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए। गलत जवाब देके, गलत आंकड़े देके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। जो असली हकीकत यहाँ पे ज़मीन पे है, उसको जो है अपने दिमाग में रखते हुए उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मिलिटेंसी जम्मू रीजन में पूरा क्यों बढ़ रही है, कश्मीर में बढ़ रही है, सब जगह भी मुझे पता चला कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो उन्होंने फैल रही, तो क्यों फैल रही, कैसा फैल रही, ये लोग कर क्या रहे हैं जो बड़े बड़े दावे करने वाले। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा हमारे संगठन को हम लोग मजबूत करना चाह रहे हैं।